को बचाने के लिए जिन लोगों ने एक नए मुहिम छेड़ा था, उसमें से हरभजन सिंह एक प्रमुख व्यक्ति थे और उनके साथ में पूरा बरतुंगा के लोग, और साथ ही अब देखने को मिल रहा है कि भंडारदेही ग्राम पंचायत के लोग भी उनके साथ शामिल हैं। और आज मेरे पीछे यहाँ पर एक बैठक चल रही है जिसमें बरतुंगा के हरभजन सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं, और इतना ही नहीं, भंडारदेही ग्राम पंचायत के बहुत से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है। क्या बहुत देर से ये मीटिंग इनकी चल रही है और इस मीटिंग के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आता है, और उसके बाद हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया। क्या सती मंदिर को विस्थापित किया जाएगा, क्या SCCL का काम वहाँ पर जैसा चल रहा है वैसा ही जारी रहेगा। इस विषय पर जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या निकल कर आता है, ये देखते हैं। मीटिंग के बाद हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या फैसला लिया गया। इस वक्त हमारे साथ सर्व आदि समाज के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सती मंदिर का विस्थापन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्या वो सही है। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि सती मंदिर को विस्थापित करने के लिए SCCL ने जो रास्ते इस्तेमाल किए हैं, कितना सही है वो? मैं डॉक्टर अमृत मरावी, जिला अध्यक्ष सर्व आदि समाज सरगुजा। आज यहाँ बरतुंगा भंडारदेही गांव में स्थित अनाज काल पूर्वी से परंपरा आधारित हमारा देवगुड़ी का बात आई थी, जिसमें हम सगा समाज उपस्थित हुए हैं। और उसमें 11/11/2023 को एक मामला आया कि रात को प्रशासन एवं SCCL के द्वारा गुड़ी माता के जो निवास स्थान में अवैध रूप से उसमें प्रवेश किया जाता है, उसको तोड़फोड़ किया जाता है, उसके साथ अभद्रता से व्यवहार किया जाता है माता के साथ, और उस जगह के साज सामान जितने भी देवी का उसका झूला था, उसका ओढ़ने था, उसका जितना सिंगी था, उसका बाना था, सभी चीज़ों को चोरी करके ले गया गया। और यह ले जाने के बाद जब सुबह दूसरा जब ट्रिप आया गाड़ी, तब गांव के लोग जाग चुके थे, उठ गए थे, टहल रहे थे। तब पता चला कि यहाँ ऐसी घटना हो रहा है। तो तत्काल गांव वालों वहाँ एकत्रित हुए और उनसे सवाल पूछने लगे कि आप कौन लोग हैं। तो उन लोग बताने लगे कि हम SCCL का अधिकारी हैं, मैं प्रशासन का व्यक्ति हूँ। तो पूछा गया कि प्रशासन ऐसे काम थोड़े करता है, रात में थोड़े आता है, वो तो ड्यूटी 10 बजे से जाता है, 4 बजे छुट्टी हो जाता है, आप लोग इतना टाइम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कानून का ध्वस्त देते हुए कागज़ दिखाने लगे, और कागज़ दिखाने के बाद बोले शासन का आदेश है। तो उसी समय बोला गया कि शासन ने ये भी तो आदेश किया है कि यहाँ जो भी प्रक्रिया होगा वो माननीय न्यायालय में जो प्रकरण चला था, प्रकरण के जो परिपालन नहीं होगा। तो ऐसा परिपालन आप तो नहीं कर रहे हैं, आप तो एक चोर की तरह आए हैं, डकैती की तरह कर रहे हैं, और इसको सामान को हमारे जन भावना को ठेस पहुँचाते हुए। जबकि मैं बता दूं कि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान 244 का एरिया है। इसमें आदिवासियों को विशेष मतलब गारंटी दिया गया है संविधान की तरह। क्या गारंटी दिया गया है? उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति की गारंटी है। संविधान ने गारंटी लिया है कि जिस देश में जो संविधान रहेगा तो आपका कल्चर सुरक्षित रहेगा। दूसरा, हमारा जमीन की गारंटी है। संविधान में ये 5वीं अनुसूची में गारंटी है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं कर सकता। तो SCCL आदिवासी कब हो गया भाई? क्या वो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा? यदि वो आदिवासी है तभी आदिवासी की जमीन आदिवासी को ट्रांसफर होगा, ये अवैध है। इसके बाद हमारा जो है स्वशासन, हमारे संविधान में हम आदिवासियों को स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार है। हम आदिवासी अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने टेरिटरी में अपना अपना शासन व्यवस्था संचालित कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों को संविधान से प्रदत्त अधिकार है। संविधान के कौन सी धारा, कौन से अनुच्छेद में ये बात लिखी है? संविधान के 244(1) पैरा 5 ग में एक बात कही गई है कि अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और जो नियंत्रण होगा वो अपवाद और उपांतर के अधीन होगा। और उसी को विस्तार करते हुए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 लाया गया, और 25 साल बाद 2022 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ में पेशा नियम लागू हो गया है, जिसके अधीन यहाँ के प्रशासन, यहाँ के पुलिस प्रशासन को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि IPC की धारा 5 है, क्योंकि IPC की धारा 5 को पावर भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 कहती है कि राज्य का पावर है स्थानीय स्वशासन को। तो ग्राम सभा को यह पावर है, उसके आदेशानुसार यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि अवैध रूप से किया गया और संवैधानिक रूप से किया गया। और हमारे जमीन हमारी संपत्ति नहीं है, वो हमारे संस्कृति है।
और हमारी संस्कृति को यदि कोई हस्तक्षेप करेगा, कोई उसका अपमान करेगा, तो आदिवासी समाज उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि ऐसे संवैधानिक रूप से जो होते रहेगा तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान का परिपालन करने के लिए जन आंदोलन करेंगे। और जो भी दोषी होगा, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में भी कहा गया है, अधिकारी यह जानते हुए भी यदि अपराध करता है तो उस अधिकारी के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगेगा और कम से कम 6 महीने से 1 साल की सजा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा का जो आदेश होगा, ग्राम सभा के जो फैसले होंगे वो कोर्ट के भी ऊपर होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये जब बात आया था कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का पावर है, उसका सुप्रीम कोर्ट में नियमगिरी 2013 में एक मामला गया हुआ था उड़ीसा से। उसमें बात स्वीकार किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा पावरफुल है। वह अनुच्छेद 244 यह अधिकार देता है कि वह अपने क्षेत्र में संवैधानिक नियम कानून कायदे को लागू करेगा। उसके विरोध में तो जाएगा तो कलेक्टर उसका जवाबदेही है उसके संरक्षण करने का। यहाँ का जो कलेक्टर हैं माननीय दुगा साहब जी, वह एक आदिवासी कलेक्टर हैं। उनको एक जानना चाहिए था, वह आदिवासी होने के साथ साथ आदिवासियों के हक अधिकार और कानून का अवहेलना करवाए हैं। ये हम लोगों की शर्मिंदगी की बात है। तो क्या लगता है एससीसीएल को यहाँ के जो प्रशासन है वो उसका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो रहा है? देखिए, जब अपराध, कोई भी अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपराधी हमेशा अपराधी होता है। यदि वो अपराधी है और उस अपराधी को जो संरक्षण मिल रहा है तो हम यदि आम पब्लिक की नज़र में तो ये दिखा देना चाहते हैं हम लोग कि हम अपराधियों के संरक्षण में हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। यदि हम तो आप ये कैसे तय करेंगे कि एससीसीएल इसमें आपराधिक है? देखिए, जब हम FIR करने के लिए हमारे गांव के लोगों ने गए, बैगा, भूमका, माधी, पटेल, गायता, ग्राम सभा अध्यक्ष, उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया थाना में और थाना में आवेदन प्रस्तुत हो गया। इसके बाद उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है और SDM जो एक सक्षम अधिकारी हैं और एजुकेटिव पावर मजिस्ट्रेट हैं इस क्षेत्र के, और उसके आदेश से मतलब FIR दर्ज होता है। हम जो प्रार्थी हैं, जो मार खाया है, जो अपमान खाया है, जो अपमानित हुआ है, उसके आवेदन तो सुनवाई नहीं हुआ है। 154 जो IP उसमें बोलता है, CRPC प्रक्रिया में बोलता है 154 बोलता है कि मतलब कोई भी यदि आता है प्रार्थी तो उसके आवेदन को मौखिक या लिखित रूप से स्वीकार करें और उसके ऊपर अपराध पंजीकृत करें, ऐसा मानना है। अब आपका समाज क्या चाहता है एससीसीएल और प्रशासन से? हम ये चाहता है कि जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और जो हमारे जो देवी देवता को जो अपमान हुआ है उसका जो दंड स्वरूप जो भी प्रशासन हमको देता है, क्योंकि प्रशासन दोषी है तो प्रशासन हमको दंड स्वरूप हमारे जो बैगा, मुखिया, माझी का जो आदेश है उसका परिपालन करते हुए हमारा दंड का वो भागी है, वो दंड देंगे हैं। वो स्वीकार भी कर लिए हैं बैठक में। SDM महोदय, अपर कलेक्टर साहब, सिद्धार्थ साहब भी बैठे हैं और मरकाम साहब भी बैठे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हम आपका दंड को स्वीकार करते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? सती मंदिर विस्थापन होगी या फिर वो रुक जाएगा? देखिए, यदि हमारा जो संस्कृति को विस्थापित करने के भारत का संविधान यदि आदेश देता है तो विस्थापित होगा। यदि भारत का संविधान आदेश नहीं देता है तो विस्थापित नहीं होगा। और यह बात है कि जब वो अधिग्रहण हो रहा था उसमें 44 बिंदु होता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, 13 बिंदु होता है वह भूमि अर्जन अधिनियम पुनर्वासन पर पारदर्शिता अधिनियम 2013। उसमें धारा 41 में कहा भी गया है, 41 के पैरा 7 को आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट कहा गया है कि भी सामाजिक सांस्कृतिक यदि परंपरा है, गिरजाघर है, मंदिर है, शमशान घाट है, ऐसे यदि कोई वस्तु है तो अधिग्रहण के क्षेत्र में नहीं आता है। यदि वो संविधान को मानते हैं तो वो विस्थापित नहीं होंगे। यदि संविधान को यदि नहीं मानते तो विस्थापित होगा। तो मैं चाहता हूँ कि संविधान मानने वाले लोग आए और वो विस्थापित नहीं होगा। तो ये थे आदिवासी सर्व समाज के प्रदेश अध्यक्ष, और इनसे बात करने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि सती मंदिर को विस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने भी कहा कि अगर संविधान में इसकी कहीं कोई बात ऐसी लिखी है जिसकी वजह से उसको विस्थापित किया जाना चाहिए तो वो विस्थापित होगी, क्योंकि जैसा इन्होंने भी कहा। और अगर लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, तो वो उसका विस्थापन को रोक देना चाहिए। एससीसीएल से भी इन्होंने गुजारिश की कि इसको आगे काम को रोका जाए और बाकी का पूरा काम ग्राम सभा के ऊपर छोड़ने की बात कर रहे हैं। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।